स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है और जौनपुर की अगर बात करें तो यहां पर सियासी माहौल काफ़ी गर्म है और यहां के मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है और 5 साल में उन्होंने कौन से ऐसे काम किए हैं जिसके आधार पर जनता फिर से उन्हें चुने, दोबारा उनको दिल्ली भेजे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी भारत पर और आपसे हम जानना चाहेंगे कि 5 साल में ऐसे कौन से वो मोटे काम हैं जिसके आधार पर आप फिर से जो है लोगों से वोट मांग रहे हैं और फिर से जो है लोग आप पर भरोसा जताएं। देखिए, मोटे काम हो या पतले, सबसे पहले साल का पैसा मैंने कोरोना में ऑक्सीजन प्लांट के लिए दे दिया, 5 लाख मास्क दे दिया, स्टरलाइज बॉटल दे दिया और अस्पताल के लिए बहुत कुछ दे दिया। पहले साल का पूरा पैसा दे दिया। दूसरे तीसरे साल का मोदी सरकार ने दिया। चौथे पाँचवें साल का मेरे पास बचा, जिसमें हजारों मैंने सोलर लाइट दी, 35 यात्री प्रतीक्षालय बनवाए और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 21 सड़कों को बनवाया और जिसमें मोगरा बादशाहपुर जहाँ हम बैठे हैं ये बेलवार वाली, वो भी सड़क मैंने बनवाई और 5 हेल्थ ATM दिए, 5 एम्बुलेंस दिए, एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 40 लाख से ऊपर की मेडिकल कॉलेज के लिए दिया। पार्लियामेंट में बोला, फ्लाईओवर के लिए बोला, नई ट्रेन चलाने के लिए बोला, फ्लाईओवर भी बना मड़ियाहू रोड का, नईगंज के फ्लाईओवर के लिए बोला, वो भी काम शुरू होने का है, टेंडर वेंडर हो गया, वर्क आर्डर जारी हो गया। और जौनपुर के जितने रेलवे क्रॉसिंग है कुछ फ्लाईओवर को माननीय रेल मंत्री ने और बचे हुए को सेतु बंधु योजना के तहत माननीय नितिन गडकरी ने सब स्वीकृत कर रखा है। केवल लैंड एक्विजिशन के काम चल रहा है, जिसमें लैंड एक्विजिशन के काम में देर लगती है, सालों लग जाता है, लेकिन एक मीटिंग हमारे रहते हुए अगर मैं अगला सांसद चुना गया तो उसको थोड़ा और जल्दी करवा दूँगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर रेल कोच जब ट्रेन आती है उनका पोजिशनिंग का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले हो वो करवाया, रिजर्वेशन काउंटर खुलवाया, प्लेटफॉर्म बनवाया, शेड बनवाया, वहाँ स्टील की फर्नीचर दिया और सभी रेलवे स्टेशन जौनपुर में, चाहे जौनपुर जंक्शन हो, चाहे जौनपुर सिटी हो, चाहे शाहगंज हो, सभी स्टेशन पर मैंने इतना काम किया है और ट्राली दिया, 6 ट्राली मैंने जौनपुर जंक्शन पर दिया। ये तो काम हो गए। हाँ, रामघाट और पिलपुछा इस स्मशान घाट पे मैंने शेड दिया, जहाँ लोग गर्मी में खड़े होते थे धूप में, वहाँ RO दिया और स्टील के फर्नीचर दिया बैठने। अब यहाँ मेरा MP फंड खत्म हो गया। अब मैंने CSR फंड से, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मैं चैलेंज के साथ करता हूँ कि हमारे पहले का कोई MP शायद इस फंड को जानता भी नहीं होता। आप समझ लीजिए, अगर जानता होता तो खोज कर देखिए, आप पत्रकार हैं ना, एक काम भी कोई CSR से दिखा है। मैंने CSR के तहत 150 RO विथ इनबिल्ट कूलर दिया। सारे स्कूल के लोग जो मांग रहे थे, जितना एप्लीकेशन था, सबको एक दिया और जो बच गया उसको सार्वजनिक स्थानों पर लगा दिया, जैसे सिविल कोर्ट में लगा दिया, जैसे कलेक्ट्रेट में लगा दिया, जैसे रामघाट में लगा दिया, ऐसे बहुत जगहों पे लगा दिया। और इसके अलावा 22 स्मार्ट क्लास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने माननीय रक्षा मंत्री से मिलकर के दिए। जानते हैं स्मार्ट क्लास क्या होता है? एक स्मार्ट क्लास का दाम 6 लाख रुपए होता है और इंडियन ऑयल ने वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 22 दिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 6 दिया, 28 स्मार्ट क्लास दिया। और MP फंड से मैं बोल गया था ये काम कि जौनपुर के लड़के लड़कियों के लिए, आसपास के पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक शूटिंग रेंज दिया, एक बॉक्सिंग एरिना दिया, एक स्केटिंग रिंग दिया और एक मलखम्ब का फैसिलिटी दिया। TD कॉलेज के पीछे ग्राउंड में बना दिया। बहुत काम किया मैंने। और श्याम सिंह यादव.in पर अगर जाएंगे तो मेरा सारा काम देख लेंगे और जो भी कहता है कि काम नहीं किया, अगर आप सही पत्रकार हैं जो जनता के सामने सही बात ले जाना चाहते हैं, तो उनका मुंह मेरा काम दिखा के आप बंद कर दें।
चीज़ और जानना चाहेंगे, चलिए बहुत सर। कम समय बचा हुआ है, लगातार जो है आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसे में जो है इस तरह से पूरे जो है इस जौनपुर लोकसभा को कैसे कवर कर पाएंगे? क्योंकि देखिए बड़ा देखिए चैलेंज कवर तो पूरा नहीं कर पाएंगे। जब कवर हम 3.5 साल में नहीं कर पाए, 5 साल में 1.5 साल घटा दीजिए तो 3.5 साल का समय हुआ। 3.5 साल से 12 तिहाई 36 से 42 महीने हुए। 42 महीने में मैंने 15 सेशन किए एक महीने के। आप सोचिए कितना टाइम मिलता है अगर सांसद अपनी ड्यूटी निभाएगा, सदन भी अटेंड कर लेती। मैं उन सांसदों में नहीं था जो 1-2 दिन करके आकर के यहाँ खटिया पर सोए, समझ रहे हैं नहीं। मैंने सुबह से लेकर रात तक हर दिन सेशन अटेंड किया और मेरा सेशन अटेंड करने में दूसरा नंबर है। केवल 2 गैर हाजिरी हुई है, वो भी अपरिहार्य परिस्थिति में। मैं उस तरह का सांसद, ठीक है ना। तो जौनपुर की जनता से जब मैं मिलता हूँ किसी से, मेरा कारवां चल पड़ा। जो भी मेरे से मिलता है अपना हो जाता है और जो भी सुनता है वो भी अपना हो जाता है।